तहरीक अदम एतमाद से पहले चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा इमरान खान 100% मुश्किल में है। पीटीआई के सारे इत्तेहादियों का 100% रुझान ऑपोजिशन की तरफ है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद को पक्का और देरपा करार दे दिया। कहा जब मुखालिफिन एक शख्स के खिलाफ एक होते हैं तो तलखियां भुला देते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा इमरान खान ने देर कर दी, पीटीआई की कश्ती में सुराख हो चुका है। हम न्यूज के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि आसिफ जरदारी के पास इमरान खान के खिलाफ 172 से ज्यादा वोट हैं। हुकूमत तड़ी न लगाए, सब इकट्ठे होकर आए तो कोई रोक नहीं सकेगा। पीडीएम ने ऑपोजिशन के काफिलों को 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोक दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा लॉन्ग मार्च के शुरका 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। ओआईसी इजलास के मेहमान 24 मार्च तक इस्लामाबाद में होंगे। मेहमानों को किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं होनी चाहिए। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अदम एतमाद नाकाम होगी, अगला इलेक्शन भी ऑपोजिशन के हाथ से गया। वजीर आजम इमरान खान ने दावा कर दिया, बोले ऑपोजिशन कप्तान के जाल में फंस गई। 3 स्टोरीज मेरे निशाने पर हैं। तहरीक अदम एतमाद ने अवाम को आलू प्याज की कीमतें भुला दी। अवाम ने समझ लिया कि अगर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने मुल्क बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत और इत्तेहादियों में ताल्लुकात टूटने का दावा। कहा इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है। मामला जल्द पाया तकमील तक पहुंचेंगे। अदम एतमाद वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। फंड सिर्फ पीटीआई अरकान को दिए जा रहे हैं। अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। केपी के असेंबली में बीएपी अरकान की तादाद 4 है। दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार। करारदाद ओआईसी की जानिब से पाकिस्तान ने जमा करवाई। वजीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। अगर चैलेंज तारीखी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक को कम करना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा इमरान खान कहते हैं उन्होंने 3.5 साल इनकी बात मानी, मुझे अपने फैसले करने चाहिए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा है। इनके लिए नून लीग समेत जो आएगा कबूल होगा। हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा फोन करने वाले भी न्यूट्रल हो गए। इत्तेहादियों के अलावा किसी का फोन नहीं आया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत ने ताल्लुकात बनाए नहीं बिगाड़े हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा मुनिस इलाही ने तकरीर की तो हमें नैब से धमकियां आना शुरू हो गई। ना तजुर्बेकारी बहुत है, इन्हें पहले सीखना चाहिए था। नीचे उतरेंगे तो सीखेंगे। हुकूमत को अपने लोगों से खतरा है। बिलावल भुट्टो ने कांपे टांगने और टांगें कांपने का फर्क सबको बता दिया। कहा हमारे लॉन्ग मार्च से पहले वजीर आजम की टांगें कांप रही थी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचते ही कांपे टांगने
अपोजिशन, इत्तेहादियों ने अभी तक किसी का साथ देने का ऐलान क्यों नहीं किया? परवेज इलाही ने वजह बता दी, कहा फैसले के करीब पहुंच चुके, एमक्यूएम की वजह से मामला रुका हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बस एक ही शख्स घबराया हुआ है। मुल्क में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात 30,317 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 493 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.42% रही। तहरीक इंसाफ आज स्वात में पंडाल सजाएगी। वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज गिल ने कहा अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। अपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। ये लोग बंदे पूरे नहीं कर सकते, इसलिए अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नाकाम करेंगे। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के एजाज में शाइया। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली की शिरकत। मुस्लिम लीग नून का भी मुल्क भर के बड़े शहरों में पावर शो का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर समेत दीगर शहरों में जलसे किए जाएंगे। जलसों में पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसों के शेड्यूल की तैयारी जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा लॉन्ग मार्च में मुस्लिम लीग नून के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मरियम नवाज के काफिले की क़यादत करने का कहा था। वजीर आजम इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने कहना शुरू किया था। फजलुर रहमान का नाम डीजल हमने नहीं, नून लीग के एक रंगबाज ने रखा। इमरान खान के नवाज शरीफ पर भी बात। कहा मुल्क का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा होता है और उसकी कांपें टांग रही होती हैं, फिर घबरा कर ओबामा को मिसेस ओबामा कह देते हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा मौला जट की सियासत के नताइज खौफनाक होंगे। तसादुम हुआ तो हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। एम्पायर किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। मामला हल न हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अपोजिशन के 172 बंदे पूरे नहीं, सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। सुबह तक अच्छा फैसला आएगा। किसी रुकन को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। साम्राजी सुंडियों को तल्फ कर देंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में सूबाई असम्बलियां काम करती रहेंगी। हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसला कर चुके हैं कि 1.5 साल पूरे करने हैं। वजीर आला बन तो गया तो तमाम वादे पूरे करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने की अपील। कहा पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात इस कदर महाज आराई मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान हैं। जलसे करना हुकूमत का काम नहीं। काफ लीग ने हमेशा मुल्की मफाद की सियासत की। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए कि हमने मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ की OIC और 23 मार्च की परेड के लिए सिक्योरिटी के जामे इक़दामात की हिदायत। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स को आलमी इलाकाई उमूर और दाखिली सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मगरबी सरहदी इंतजाम में पेशरफ पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक वफाकी वुज़रा असद उमर, शफकत महमूद, अली अमीन गंडापुर और फहमीदा मिर्जा की वजीर आजम से मुलाकातें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मिले। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा। उस्मान बुज़दार की वजीर आजम को अरकान असेंबली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली भी वजीर आजम से मिले।
तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने पर मुशावरत। अदम एतमाद के शोर में मुलाकातों का जोर। एमक्यूएम के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा रहनुमाओं से आज दोबारा मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ से सरदार अख्तर मेंगल भी मिले। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या नहीं, हुकूमत के इत्तेहादियों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल के लिए मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में एमक्यूएम से होने वाली मुलाकात पर बातचीत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद उमर और अली जैदी की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक जमहूरियत के मनाफी कोई भी फैसला ना कबूल होगा, ना उसका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल के एजाज में इशाइया। बीएनपी के सेनेटर्स, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली को वार्निंग। कहा, अदम एतमाद में वोट न डालने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के तमाम अराकीन असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाएं। हुकूमत ने आसिफ जरदारी के खत को उनकी घबराहट करार दे दिया। कहा, बिलावल के वालिद आसिफ जरदारी की भी कांपें टांग रही हैं। आसिफ जरदारी को अपने MNAs पर शक है, जिसके बायस खत लिखना पड़ा। ये हमें ताना देते हैं कि हमने अपने अराकीन को कोई खत नहीं लिखा। पीपल्स पार्टी का अराकीन असम्बली को धमकाने के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर गौर। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की मुलाकात। जराये के मुताबिक वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वुज़रा के बयानात का जायजा लिया गया। लीगल टीम ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अराकीन को धमकाने या डी चौक पर तसादुम का इरादा नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद धरना देने नहीं आ रहे। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? ये चूं-चूं का मुरब्बा है। इनकी मंजिल एक है, ना निशान और ना ही झंडा। क्या नून लीग बिलावल और पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएगी? पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन सरगर्म। मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल करने का दावा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए 150 से ज्यादा अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ रिक्विजिशन तैयार। आइंदा चंद दिन में जमा करवाई जाएगी। पेट्रोल की कीमत मजीद नहीं बढ़ेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। मेमो गेट में अमरीका को कहा गया, जरदारी को फौज से बचा लो। नवाज शरीफ भारत को पैगाम देता है कि फौज गलतियां कर रही है, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी हर फोरम पर साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाता था और नवाज शरीफ इसको शादियों पर बुलाता था। मुझे कोई कहे आर्मी चीफ बुरा है और आप अच्छे हैं तो मैं उसे अपनी तौहीन समझूंगा। फोर कमांडर्स का भारतीय मिसाइल फायरिंग के वाकये पर तशवीश के साथ जायजा। फोरम ने कहा, भारतीय मिसाइल गिरने के वाकये से बड़ी तबाही हो सकती थी। भारतीय गलती के एतराफ के बावजूद आलमी फोरम्स वाकये का संजीदगी से जायजा लें। भारतीय स्ट्रेटेजिक असासों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती प्रोटोकॉल की जांच अहम है। ऐसे वाकयात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल सकते हैं। फोर कमांडर्स का मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम नागुज़ीर इक़दामात उठाने के अज़्म का इज़हार। वफाकी वजीर असद उमर के अपोजिशन पर निशाने। कहा, माजी में पाकिस्तानी लीडर से मुतालिक सिर्फ चोरी की खबरें चलती थी। कहा जाता था कि किसी के सरे महल में किसी ने हार चोरी कर लिया। तहरीक इंसाफ के 4 साल में तरसीलात ज़र में 14.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बिल गेट्स ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, दुनिया को अगर सीखना है तो इमरान खान से सीखे।
पाकिस्तान कोरोना से निपटने वाले 5 ममालिक में शामिल है। नैब का तहरीके अदम एतमाद से ला ताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा, नैब का किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से ताल्लुक नहीं। नैब के किसी एहलकार का तहरीके अदम एतमाद से ना कोई ताल्लुक है न होगा। नैब का ताल्लुक सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। कानून और आइन के मुताबिक फराइज सर अंजाम देते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दुश्मन कुव्वतों की तरफ से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी को खतरे में डालता है। प्रोपेगेंडे की शनाख्त करके इज्तिमाई तौर पर इसका मुकाबला करना होगा। आर्मी चीफ की लाहौर में SH-15 आर्टिलरी गन्स की आर्टिलरी कोर में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। कहा, जदीद तरीन गन्स की शमूलियत से मुस्तकबिल की जंग में चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ ने लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। भारत के नाकारा मिसाइल निजाम पर मोदी सरकार की पर्दा डालने की कोशिशें। भारतीय वजीर दिफा की ऐवान को झूठी तसल्लियां। कहा, भारतीय मिसाइल सिस्टम इंतहाई काबिल एतमाद और महफूज है। राजनाथ ने संगीन गफलत का एतराफ भी कर लिया। पाकिस्तान से माफी मांगने की तौफीक न हुई। कहा, मिसाइल हादसाती तौर पर चला, बाद में इल्म हुआ कि मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। पाकिस्तान ने भारत का हादसाती तौर पर मिसाइल गिरने का दावा मुस्तरद कर दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, भारत पर वाज़ेह करते हैं कि बगैर सबूत सादा वजाहत नाकाफी है। भारत की वजाहत दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 8 अरब 20 करोड़ रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज मुल्क के आवाम के लिए दस्तयाब होगा। इजलास में G20 ममालिक की जानिब से कर्ज मुअख्खर करने के इक़दाम की भी मंजूरी। कपास की कम अज कम 5700 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर। अपर चित्राल में बर्फानी तूदा गिरने से एक शख्स जाँ बहक। शहरी ने खौफनाक मंजर की वीडियो बना ली। मुतासरा गाँव की राब्ता सड़कें बंद। यूक्रेन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेनी अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद, अद्वियात, मेडिकल आलात, मौसम सरमा के बिस्तर और खाने की अशिया शामिल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इमदादी सामान यूक्रेनी सफीर के हवाले किया। जैसे हूबहू लता मंगेशकर, कराटे की अलिशबा आमिर की आवाज सुनकर कोई भी धोखा खा जाए।